बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स या फिर बेसिक कंसेप्ट जो लिंग्विस्टिक्स का है वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन से। कहीं पे भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो लिंग्विस्टिक्स की मिलेगी वो यही होगी कि लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। Now question arises here that why linguistics is scientific study of language। कि साइंटिफिक स्टडी क्यों है, इसको हम साइंटिफिक स्टडी क्यों कहते हैं। इफ़ यू एवर बीइंग कम अक्रॉस विद साइंस तो आपको ये पता होगा कि साइंस में हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, साइंस में हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, या अगर साइंस जो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात करती है तो वो बिल्कुल इसके एवोल्यूशन में जाती है कि कैसे एक चीज़ जो वो यानी कैसे इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई या इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो ठीक इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स में भी हम लैंग्वेज के एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज कैसे जो है वो यानी स्टार्ट कैसे हुआ इसका, फिर हाउ इट वर्क्स या इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, या फिर इसके मीनिंग के बारे में। तो ये सारे कंसर्न्स जो हैं ये लिंग्विस्टिक्स में आते हैं। लिंग्विस्टिक्स बात करता है, अगेन हम रिपीट कर देते हैं इसको, कि ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, फिर इसमें बात की जाती है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की, फिर इसमें बात की जाती है मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज की। फिर अगर हम बहुत सारे लिंग्विस्ट्स हैं, जैसे हम उनको देखें तो उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट एरियाज़ में होता है। यानी कुछ जो है वो बात करते हैं, कुछ लिंग्विस्ट्स बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, कुछ बात करेंगे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक, फिर कुछ जो वो एनालाइज़ करेंगे कि साउंड्स जो लैंग्वेज में हैं वो कैसे जो वो इवॉल्व हुए या वो कैसे जो वो काम करते हैं, फिर कुछ जो वो बात करेंगे जस्ट अबाउट ग्रामर। तो ये सारे एरियाज़ जो है ये लिंग्विस्टिक्स में कवर किए जाते हैं। सबसे बड़ा नाम लिंग्विस्टिक्स में नोम चॉम्स्की का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोम चॉम्स्की जो वो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है हु इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड लिंग्विस्टिक्स इन 19th सेंचुरी, और इसको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। और इसने बहुत ज़्यादा काम किया है फॉर लैंग्वेज यानी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए। तो लिंग्विस्टिक्स में सबसे बड़ा नाम नोम चॉम्स्की का है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम ब्रांचेस को यानी वन बाय वन इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक को मैं कवर करती जाऊंगी और अपलोड करती जाऊंगी, और आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ब्रांचेस का दे रही हूँ। तो हम अगर कहें कि ब्रांचेस या एरियाज़ या फील्ड्स, तो ये सारी ये जो है वो टोटल 6 आ जाती हैं मेन, फिर आगे इनकी सब ब्रांचेस भी आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज स्टडी ऑफ साउंड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम और साउंड पैटर्न, कि हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन लैंग्वेज, कि कैसे यानी साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स होते हैं। जैसे आप बेसिक्स में जाएं तो साउंड्स हैं हमारे पास आ बा खा डा, तो ये सारे साउंड्स जो है वो कैसे यानी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कैसे एक लैंग्वेज में काम करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ वर्ड प्रोडक्शन, दैट हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस एंड परसीव साउंड्स, कि कैसे जो है वो यानी इन साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स में, ये इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको ज़रूर इसका ओवरव्यू दूंगी। फिर नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स ऑफ साउंड, हाउ दे आर फॉर्म्ड, देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन सेम लैंग्वेज, या फिर हम सिंपली कह लें कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी साउंड्स कैसे वर्क करते हैं, इन साउंड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये साउंड कैसे, एक साउंड अगर दूसरे साउंड से मिलेगा तो उसका यानी उन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, या उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। बेसिकली ये होता है मॉर्फोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स हमारे पास आ गया कि इसमें हम पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसे एक सेंटेंस यानी हमारे पास एक सेंटेंस कैसे बनता है। इट इज़ स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम फिनीम्स पे जाते हैं कि हाउ फिनीम्स फॉर्म वर्ड्स, वर्ड्स देन फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस देन चेंज इनटू क्लॉजेस, क्लॉजेस इनटू सेंटेंसेस। तो ये सारी जो फॉर्मेशन है या ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कुछ रूल्स के तहत होता है। तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं सिंटैक्स में। फिर नेक्स्ट आ गया सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स टॉक्स अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। लिटरल मीनिंग मतलब ओरिजिनल मीनिंग, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वर्ड्स का,
जो सिचुएशनल नहीं होता, जो वर्ड एक्वायर नहीं करता किसी सिचुएशन से, बल्कि उसका अपना ओरिजिनल या रियल मीनिंग होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं सिमेंटिक्स में। देन लास्ट इज़ प्रैग्मेटिक्स। तो प्रैग्मेटिक्स ओनली डील्स विद कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, ठीक है, कि वर्ड्स का जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, जो हम कह लें कि कनोटेटिव मीनिंग होता है, जो सिचुएशन से एक्वायर किया जाता है, जो वर्ड्स जब किसी भी सिचुएशन में उनको यूज़ किया जाए तो वो कैसे उस सिचुएशन से अपना मीनिंग एक्वायर करते हैं। या फिर हम सिंपली इसको यूँ कह सकते हैं कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं प्रैग्मेटिक्स में। प्रैग्मेटिक्स ओनली डील्स विद द कॉन्टेक्स्ट, कि जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है तो फिर तब लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है। सिंपली हम प्रैग्मेटिक्स में इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो है वो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। एंड स्टे इन टच फॉर मोर आइडियाज़ अबाउट लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। थैंक यू।